हर क्षेत्र में व्यापक रूप से धन की व्यवस्था सरकार ने की है और पहली बार देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश की निर्माण के बाद सबसे बड़ा बजट योगी सरकार लेकर आई है। व्यापारियों के लिए सरकार ने बिजली का उत्पादन बढ़ाया है, क्योंकि विषम परिस्थितियों में सरकार अच्छी बिजली दे रही है और व्यापारी को बिजली चाहिए जिससे वह उत्पादन कर सके और व्यापार को बढ़ा सके। इसमें जो महंगाई को चिल्लाते हैं, हालांकि महंगाई है नहीं, उस महंगाई पे कंट्रोल और महिला की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। मैं अपनी प्रदेश सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। किसानों के लिए ट्यूबवेल की जो बिल में भी 50% की उन्हें सहूलत वो दी गई है, रियायत दी गई है और साल में 2 सिलेंडर महिलाओं को मुफ्त देने का निर्णय लिया गया है। अभी जब किसान हमारा अन्नदाता खुशहाल रहेगा तभी हम व्यापारियों का, क्योंकि हम भी जिस नगर में रहते हैं हमारा भी व्यापार कुछ ग्रामीण अंचलों के ही जो किसानों और अन्नदाताओं के ही माध्यम से चलता है। आज यूपी सरकार का बजट पेश हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने बजट को पेश किया है। वहीं जनता के लिए राहत दी है, साथ ही गांव, देहात और शहर के लिए काफ़ी योजनाओं का बताया गया है। वहीं हमारे साथ व्यापार संगठन के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पूर्व चेयरमैन भी खड़े हुए हैं और भी व्यापारी हैं, जिनसे बातचीत करेंगे आज के बजट के लिए किस तरीके से सरकार ने बजट पेश किया है और ये कितना उसको अच्छा मानते हैं, क्या कहते हैं बजट के लिए, क्या राय है। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजू जी R20 न्यूज़ में, और क्या कहना चाहते हैं बजट के लिए। आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार के द्वारा योगी 2 सरकार में माननीय सुरेश खन्ना जी ने बहुत समावेशी और विकास पूरक बजट आज सदन में प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हर क्षेत्र में व्यापक रूप से धन की व्यवस्था सरकार ने की है और पहली बार देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश की निर्माण के बाद सबसे बड़ा बजट योगी सरकार लेकर आई है। चाहे एयरपोर्ट के बारे में कहें तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। नोएडा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत तरक्की के द्वार खोलेगा। उसके लिए व्यापक सरकार ने बजट का आवंटन किया है। भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है जीरो टॉलरेंस की, कि अपराधी किसी कीमत पर इस प्रदेश में अपने को मजबूत न हो, उसके लिए सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 500 करोड़ रुपये दी हैं। पुलिस की सुरक्षा, थानों की सुरक्षा के लिए 250 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया है। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने बहुत अच्छी धनराशि दी है। दिव्यांगजन एवं वृद्धजन और विधवा पेंशन के लिए प्रति माह जो पहले राशि कम मिलती थी, आज चेयरमैन साहब जिस तरीके से व्यापारियों के लिए क्या सरकार ने, चूँकि व्यापारी के लिए सरकार की मंशा होती है और व्यापारी भी चाहता है कि उसके सुरक्षित वातावरण में व्यापार करे, उसके लिए सरकार ने कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए एक वातावरण बनाया है। व्यापारी चाहता है कि उसे आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान देने के लिए सुरक्षा की उसके लिए भावना रहती है कि सुरक्षित वातावरण में वह व्यापार करे। यही सबसे बड़ी व्यापार की मांग होती है। जहाँ तक बिजली, क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए। व्यापारियों के लिए सरकार ने बिजली का उत्पादन बढ़ाया है, क्योंकि विषम परिस्थितियों में सरकार अच्छी बिजली दे रही है और व्यापारी को बिजली चाहिए जिससे वह उत्पादन कर सके और व्यापार को बढ़ा सके। सरकार ने व्यापारियों के लिए कई अच्छी व्यवस्था की है। अच्छी सड़कों का निर्माण सरकार जब कराएगी तो निश्चित रूप से अच्छी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था होगी, तो सरकार को गंतव्य स्थान के लिए काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। बिजली की सुविधाएं सरकार दे रही है। हमारे साथ और भी कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका। अमित कुमार। अमित जी, क्या कहेंगे जो आज बजट पेश हुआ है सरकार का, कैसा लगा आपको। आज हमारी प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया है, उस बजट में व्यापारियों से लेके आम जनता तक सबका ध्यान रखते हुए उस बजट को पेश किया गया है। इसमें जो महंगाई को चिल्लाते हैं, हालांकि महंगाई है नहीं, उस महंगाई पे कंट्रोल और महिला की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। मैं अपनी प्रदेश सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
अच्छे बजट के लिए। देखिए, प्रदेश सरकार के लिए धन्यवाद किया है। वहीं कुछ साथी और हैं हमारे। जी, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम यश कटेरिया है और मैं उद्योग व्यापार मंडल में नगर अध्यक्ष हूँ। जो क्या कहना चाहते हैं आज के बजट के लिए? व्यापारियों के हित के लिए सरकार ने जो आज तक कार्य किए हैं और उससे बढ़ चढ़ के कार्य सरकार कर रही है। जो बजट पेश किया है वो व्यापारियों के हित में है। और जब लाइट जो बताया चेयरमैन साहब ने, जैसे कि बिजली की व्यवस्था जो बढ़िया की है सरकार ने, अब 22 घंटे 24 घंटे बिजली है, आज व्यापारी उससे खुश है। आपके हिसाब से कुछ और बदलाव हो सकता था? इसके लिए बदलाव तो कुछ नहीं, और इतना अच्छा सरकार ने कर रखा है, और क्या कर सकती है सरकार? 24 घंटे बिजली दे रही है। सर, क्या नाम है सर आपका? अजय तंबाकू। क्या कहना चाहते हैं आज के बजट के लिए? सरकार ने विकासोन्मुखी बजट पेश किया है। सभी को ध्यान में रखा गया है। महिला, युवा, किसान, सभी के लिए। किसानों के लिए ट्यूबवेल की जो बिल में भी 50% की उन्हें सहूलत वो दी गई है, रियायत दी गई है। और साल में 2 सिलेंडर महिलाओं को मुफ्त देने का निर्णय लिया गया है। और महिला उन्मुखी है, समग्र विकास उन्मुखी बजट है। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार के लिए। जी सर। मैं कौशल वासनी। सरकार ने आज जो बजट पेश किया है वो बहुत बढ़िया बजट पेश किया है, जो कि किसानों के लिए, और शहर में बिजली काफ़ी अच्छी 20-22 घंटे आ रही है, और महिलाओं के बारे में अच्छा विचार है सरकार का, तो आगे लिए बढ़िया काम कर रही है सरकार। सर, क्या नाम है आपका? रूपक वासने। और सरकार का जो बजट है, देखिए विशेष रूप से 3 जो है वर्गों को बहुत अच्छे से ध्यान रखा है सरकार ने। एक तो सबसे पहले ग्रामीण अंचल किसान, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश लगभग 65 से 70% जो है वो ग्रामीण अंचलों पर डिपेंड करता है। और किसान जो हमारा अन्नदाता है उसको सरकार ने बिल्कुल इस तरह से उनको बजट में रखा है, उनके लिए ट्यूबवेल या जो भी धनराशि उनको मुहैया कराई है, या बिजली की सुविधा है। क्योंकि जब किसान हमारा अन्नदाता खुशहाल रहेगा तभी हम व्यापारियों का, क्योंकि हम भी जिस नगर में रहते हैं हमारा भी व्यापार कुछ ग्रामीण अंचलों के ही जो किसानों और अन्नदाताओं के ही माध्यम से चलता है। महिलाओं को लेकर, महिलाओं को जो 2 सिलेंडर का जो दावा किया है सरकार ने बजट में अपना पेश किया है, वो भी बहुत ही मतलब सराहनीय योग्य है। और ख़ासकर युवाओं के लिए जो उन्होंने तैयार करी हैं चीज़ें, उसके लिए आने वाले समय में देखिए कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं का चल रहा है, रोज़गार मिल रहा है, कंप्यूटर क्षेत्र में हो चाहे वो स्किल डेवलपमेंट में हो, उसमें सरकार बहुत उन्होंने बजट पेश किया है। मुफ्त उनको शिक्षा और इस टेक्निकल एजुकेशन को युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, जिससे कि युवा हमारा जो है वो खुद का भी व्यापार और खुद का जो है एंटरप्रेन्योर शुरू कर सकता है, या वो नौकरी में भी आगे जा सकता है। तो तीनों वर्गों का जिस तरीके से यहाँ व्यापारियों से हमारी बात हुई, तो योगी सरकार के इस बजट से ऐसा लग रहा है कि सभी लोग खुश हैं, और जिस तरीके से बजट पेश किया गया है वो एक सराहनीय कार्य है योगी सरकार का।